आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, उन तमाम के लिए आज की वीडियो है। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाजरीन को अपनी दुआ में याद रखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है तो आज से हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं आपको पूरा एक थीम बता दूंगा कि इस चैप्टर को हम कैसे लेके चलेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अकाउंटिंग के बहुत से लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो तमाम लेक्चर्स नहीं देखे तो उन तमाम के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी उन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। आप यहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस मैथमेटिक्स और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और वो तमाम वीडियोस भी इसी चैनल पर हैं और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, तो आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस भी डिवाइस से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने ये डिवाइस, ये मोबाइल, ये लैपटॉप कुछ अरसा पहले ख़रीदा होगा। ऐसे ही है। अब जितने भी अरसा पहले आपने इसको ख़रीदा है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले आपने जिस प्राइस पर इसको ख़रीदा था, चाहे आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, आया आज की डेट में इस वक्त इस मोबाइल या लैपटॉप की जो इस वक्त आपके पास है वही कीमत है जिस कीमत पर आपने इसको ख़रीदा था? नहीं। अच्छा, जिस भी प्राइस पे आपने इसको बाय किया था तो कीमत उससे ज़्यादा है या कम है? कम है। तो आपके ख्याल में कितनी प्राइस कम होगी? कोई आइडिया नहीं। आप मार्केट में लेके जाएंगे, वहाँ इसकी प्राइस लगवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमने इस मोबाइल या लैपटॉप को परचेज़ किया था उस दिन से लेके आज के दिन तक जो इसकी प्राइस या उसकी वैल्यू में कमी हुई है वो कितनी है। कुछ जो इस फील्ड के माहिर हैं, लैपटॉप या मोबाइल के जो माहिर हैं, उन्होंने तो गैस कर लिया होगा, अंदाज़ा कर लिया होगा कि इस वक्त इनके मोबाइल या लैपटॉप की क्या वैल्यू है। लेकिन जो इस मार्केट से वाकिफ़ नहीं है वो मार्केट जाएंगे तो उनको वैल्यू का पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि आपके मोबाइल या लैपटॉप की वैल्यू जिस दिन आपने इसको बाय किया था उस दिन से लेके आज के दिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी हुई है। यानी आपके मोबाइल और लैपटॉप की प्राइस या उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। तो स्टूडेंट्स, यही डेप्रिसिएशन है। यही क्या है? डेप्रिसिएशन है। बिज़नेस में मुख्तलिफ एसेट्स यूज़ होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, मशीनरी है, माइंस हैं, कॉपीराइट्स हैं, लीज है, ये तमाम एसेट्स हैं। तो इन तमाम एसेट्स को भी जब हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जिस तरह आपके मोबाइल और लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, इसी तरह बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट एसेट्स, उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको हम घिसाई कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी चीज़ घिस गई है, यानी इस्तेमाल कर कर के चीज़ घिस जाती है, उसमें वियर एंड टियर आ जाती है, वो थोड़ी पुरानी हो जाती है। तो उस के पुराने होने की वजह से या उसमें वियर एंड टियर आने की वजह से उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स बस यही, लेकिन आप वीडियो क्विट करने से पहले ये सुन लें कि हमारा थीम क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन करनी है कि ये जो आपके एसेट की वैल्यू में या प्राइस में ये जो कमी आती है, ये किन वजूहात की वजह से आती है। काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे जी, कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके एसेट की जो वैल्यू या प्राइस है वो कम हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन की काउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इसको हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए हम क्यों जो है वो अकाउंट्स ओपन करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो यूज़ होने वाली डिफरेंट टर्म्स हैं ना वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो ये थीम बताने का मकसद ये है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि जी हम डायरेक्ट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लें, तो वो स्टूडेंट्स आज के बाद 3 जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उन 3 वीडियो लेक्चर्स को छोड़ के तो डायरेक्ट चौथे लेक्चर पर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको साथ सीखें भी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सीखना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो की बुक्स हैं, गाइड्स हैं, आपके नोट्स हैं, कॉलेज से भी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो इसी तरह अकेडमीज़ में भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसी बच्चे से भी नोट कर सकते हैं, अपने क्लास फेलो से भी। तो आपको चाहिए कि जो चैप्टर आप कर रहे हैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि ये चैप्टर क्या है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तो आप इन तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हैं, इनको मिस ना कीजिएगा, इनको लाजमी देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी मुझे सिर्फ अकाउंट बनाने आने चाहिए कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो 3 लेक्चर छोड़ के तो आप डायरेक्ट 4th लेक्चर यानी कि ये हमारा डेप्रिसिएशन का 5th लेक्चर होगा। पहला आज का हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और डायरेक्ट आप 5th लेक्चर पे चले जाएं। 3 दिन इंतज़ार करें मज़ीद। 5वें दिन आपके पास जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ही होगी। इंशाल्लाह मेरी अब कोशिश होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पर आपको कम से कम एक वीडियो लेक्चर अकाउंटिंग का और एक वीडियो लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का लाजमी मिले। मेरी कोशिश होगी कि लाजमी कम से कम एक लेक्चर ज़रूर अपलोड कर दिया करूं ताकि आपकी स्टडी का हर्ज ना हो और आपको टाइमली लेक्चर्स मिलते रहें। तो स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। अगर कोई डेफिशिएंसी आप देखते हैं लेक्चर में तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स को लाजमी शेयर किया करें ताकि अगर आप इन वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो आपको इन टाइम और डायरेक्टली मिल जाएं और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।